हेलो दोस्तों, मार्केट में आपने कई बार देखा होगा कि एकदम से ब्लास्ट मूव आता है एंड ऑप्शन प्रीमियम रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। ये सब होता है एक हिडन कंसेप्ट की वजह से जिसका नाम है गामा ब्लास्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करें गामा ब्लास्ट सिचुएशन एंड मैं उसी के साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें स्ट्राइक रेशियो कैसा होगा एंड आपको ये स्ट्रैटेजी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं ब्रीफ डिस्कशन आपसे करने वाला हूं। सो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। इसके बाद आप देखोगे आपकी समझने की जो शक्ति है, आपके समझने का जो कंसेप्ट है टोटली चेंज हो जाएगा एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी आसान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है गामा ब्लास्ट। जानेंगे कि गामा ब्लास्ट एक्चुअली होता क्या है एंड कैसे ट्रेडर्स इसको आइडेंटिफाई करके यूज करते हैं, कैसे इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है एंड इसके साथ इसके बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एंड ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको स्ट्रेटेजी, जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, आपको इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपसे ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। ऑलराइट, सो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा गामा ब्लास्ट सिचुएशन। ऑलराइट, सो मैंने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस पर साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट, काफी टूल्स में फ्री है, आप इसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर हम निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन करेंगे एंड यहाँ पर देखिए निफ्टी का चार्ट जिस तरीके से मूवमेंट करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे ब्रीफ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम निफ्टी को देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पर निफ्टी को क्यों चुना है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे पास जो गामा ब्लास्ट सिचुएशन जो होती है, जो भी गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल जो किया जाता है, ये अक्सर एक्सपायरी के दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बीच में कहीं भी इस्तेमाल करना काफी रिस्की होता है एंड आपको उसमें कुछ बड़ा प्रॉफिट भी मिलने का आसार नहीं होता है। तो एक नॉर्मल जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है वो हम कर सकते हैं रेदर देन गामा ब्लास्ट। ऑलराइट, सो निफ्टी में आप देखेंगे कि कई बार एक्सपायरी के दिन, ठीक है, जैसे कि ट्यूसडे को, अभी निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है ट्यूसडे को हो गई है, तो एक्सपायरी के दिन अक्सर सिचुएशन आती है। तो निफ्टी जो इस तरीके का मूवमेंट दिखाता है, हम इसी मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं एंड उसमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय करते हैं जहां पर मुझे एक अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने के आसार है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि गामा ब्लास्ट एक्चुअली होता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं उस पे डेल्टा नाम का एक ग्रीक होता है, राइट, डेल्टा। अभी डेल्टा आप देखोगे यहां पर ओटीएम स्ट्राइक है, एटीएम है, राइट, एंड आईटीएम स्ट्राइक होती है। ओके, सो डेल्टा अगर आप देखोगे, डेल्टा जो ओटीएम, जो भी ओटीएम के डेल्टाज होते हैं, आप देखोगे 0.4 से लेकर ये 0.1 तक का डेल्टा आपको मिलता है। वहीं पर एटीएम में आप देखोगे तो एटीएम में आप देखोगे 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में डेल्टा आपको मिलता है। ज्यादातर आप देखोगे 0.45 से 0.55 तक का आपको डेल्टा एटीएम लेवल तक मिलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और नैरो करूंगा तो 0.45 से लेकर 0.55 तक आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर अगर आप आईटीएम का डेल्टा अगर आप कहोगे तो आईटीएम का डेल्टा कितना होता है, 0.6 से लेके ये 0.89 वहां तक भी चला जाता है। अभी इसमें मैंने डेल्टा का जिक्र क्यों किया है, देखिए दोस्तों, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा की जो भी वैल्यू होती है उसको आप जो पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि जो भी मूवमेंट निफ्टी में हुआ है, जैसे निफ्टी में मान लीजिए 100 पॉइंट्स का मूव हुआ है, तो डेल्टा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आती है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में उतना एप्रिसिएशन होगा। यानी कि अगर मैंने एटीएम की मैंने बात की तो एटीएम में देखिए मैं एक राउंड फिगर पिकअप करता हूं 0.5, राइट। तो अगर एटीएम का जो प्राइस है मान लीजिए 150 है, ठीक है, एटीएम का जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 150 है। तो यहां पर अगर 0.5 का डेल्टा है एंड निफ्टी ने 100 पॉइंट्स का मूव किया है, ठीक है, यहां पर मैं कॉल ऑप्शन की बात करता हूं, 100 पॉइंट्स मूव किया है, तो अगर मैं यहाँ पर 100 इंटू 0.5 अगर करूंगा तो मेरी यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आएगी जो है 50। तो इस ऑप्शन प्रीमियम में आप देखोगे 50 रुपीज की इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 50 रुपीज की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन का प्रीमियम है आपका 200 रुपए हो जाएगा। सो यहाँ पर जो डेल्टा एक स्पीडोमीटर की तरह काम करता है कि वो बताता है कि जो निफ्टी है जिस तरीके से मूव कर रहा है उसमें डेल्टा कितना मूव कर रहा है। ऑलराइट दोस्तों,
सो डेल्टा इस तरीके से यहाँ पर हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको यूज करके लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसका नाम है गामा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम गामा के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि डेल्टा क्या होता है, एक स्पीडोमीटर होता है जो कि निफ्टी की जो वैल्यू होती है, जो भी फ्यूचर का प्राइस, स्पॉट का प्राइस जो होता है, जिसके हिसाब से मूव करता है, उसी रेट के हिसाब से वो चेंज होता है, राइट। डेल्टा पूरा चेंज होता रहता है, वो कभी भी एटीएम आईटीएम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, एंड उसी के हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम में इंक्रीमेंट मिलता है। अभी यहाँ पर गामा क्या होता है, गामा ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। यानी कि डेल्टा जिस तरीके से चेंज होता है वहीं से आप देखोगे गामा बताता है कि कितना वो चेंज हो रहा है, राइट। गामा बताता है कि कितना चेंज हो रहा है। जैसे दोस्तों हम एक व्हीकल चला रहे हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो, उसके ऊपर स्पीडोमीटर लगा होता है जो कि आपका एक जो स्पीड है उसको बताता है कि कितना आपका स्पीड है, कितना चेंज हो रहा है, राइट। ठीक उसी तरह गामा भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि डेल्टा कैसे चेंज हो रहा है, राइट दोस्तों। सो गामा एक हिडन कंसेप्ट है। आप देखोगे कि गामा में यहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, राइट, इंक्रीमेंट मिलेगा, एंड यहाँ पर भी आप देखोगे ये डिक्रीज भी होता है। सो गामा देखोगे अक्सर बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है और बहुत तेजी से भी गिरता है, राइट दोस्तों। एंड यहीं पे जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, यहाँ तक कि ऑप्शन जो सेलर्स भी होते हैं, वो भी इसी तरीके से गामा को आइडेंटिफाई करके वहां पर बाइंग एंड सेलिंग भी करते हैं। खैर, लेकिन जो सेलिंग है थोड़ा सा मैं कहूंगा उनके लिए काफी ज्यादा रिस्की होता है। बायर्स के लिए भी रिस्की होता है, लेकिन उनका रिस्क लिमिटेड होता है। गामा ब्लास्ट में जो सेलर्स होते हैं उनका रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए गामा ब्लास्ट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सेलर्स। बायर्स के लिए रिकमेंडेशन है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि गामा को किस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कब कब इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, गामा आप देखोगे अचानक से यहाँ पर बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू है 0.008 पकड़ लीजिए। अभी गामा यहाँ से बढ़ के 0 पॉइंट यहाँ पर आप पकड़ लीजिए कि 8 से बढ़ के ये 60-70 हो चुका है, राइट। यहाँ पर 0.1000 भी हो चुका है, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि इतना वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे मान लीजिए 0.0008 हो गया, एंड यहाँ से बढ़ के मान लीजिए 0.0124 ऐसा यहाँ पर बढ़ गया। तो ये गामा कैसा होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया। तो जिस भी ऑप्शन का गामा इस तरीके से बढ़ता है, आप देखोगे उसका प्रीमियम वहां से रॉकेट हो जाता है। लेकिन गामा की हरकतें सबसे ज्यादा कहां पर नापी जाती है, सबसे ज्यादा आप देखोगे एक्सपायरी के दिन नापी जाती है। अभी दोस्तों एक्सपायरी देखोगे कि पहले कुछ महीनों पहले एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी सबकी थी। आप देखोगे मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सभी का एक्सपायरी था। अभी सिर्फ 2 ही एक्सचेंज रह चुके हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सो हम इन्हीं दोनों इंडाइसेस में ही ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो इसको करना कैसे, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आप देखिए जो ऑप्शन प्रीमियम है, आप देखोगे एक्सपायरी के दिन आप इसको अक्सर, जो भी गामा ब्लास्ट जो है, आप देखोगे अक्सर आप इसको 2 बजे के बाद, आफ्टर 2 PM, ठीक है, आफ्टर 2 PM यहाँ पर हम लिख देते हैं, आफ्टर 2 PM, तभी आप इसको देखिए, राइट दोस्तों। उसके पहले भी आप वहां पर देख सकते हैं। कई बार आप देखोगे कि एक्सपायरी के दिन काफी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, लेकिन 2 बजे के बाद ही आप देखोगे कि जो 1 रुपए या 10 रुपए वाला जो प्रीमियम होता है वो आपका 40-50, कभी कभी 100 भी हो जाता है, राइट, कभी कभी 100 भी हो जाता है। सेंसेक्स में ये आपको काफी ज्यादा यहाँ पर मिलेगा, काफी ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। मतलब वो 10 रुपए वाला सीधे आप देखोगे 100-150 वहां पर होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अभी देखिए दोस्तों, 2 बजे के बाद अक्सर आप देखोगे कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ऑप्शन को बाय करेंगे। दूसरे क्या करते हैं, 2 लेवल पे बाय करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक पुट ऑप्शन को बाय करने की सोचेंगे, यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय करने की सोचेंगे। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 25,000 का फिलहाल यहाँ पर निफ्टी चल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, सीधे 25,000 जो 100 है वहां का कॉल बाय करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे 24,900 है वहां का पुट बाय करेंगे। क्योंकि 2 बजे के बाद इनका प्रीमियम काफी ज्यादा गिर जाता है, बिकॉज वो 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अक्सर आप देखोगे वो 5-10 रुपए, 1 रुपए हो जाता है वहां पर, तो उसी टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग यहाँ पर देखिए 2 तरफा खेलेंगे, वो दोनों जगह का बाय करके रखते हैं, एंड वहां पर अगर उनको मोमेंटम मिल गया तो वो कैप्चर वहां पर कर लेते हैं।
अभी यहाँ पर इसको करना कैसे, तो चलिए हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन पे दोबारा चलते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसको साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। ऑलराइट, डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड उसमें काफी ज्यादा आप देखोगे लर्निंग वीडियोस है जिसको क्लिक करके आप वहां पर सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम चलते हैं। जैसे यहाँ पर निफ्टी, अभी हम एक्सपायरी को देखते हैं। तो मान लीजिए 28 जो अक्टूबर है उसका एक एक्सपायरी था। ओके, सो हम 28 अक्टूबर को चलते हैं, ये अभी 11 नवंबर है। हम यहाँ पर एक्सपायरी थोड़ा पहले का भी देखते हैं, लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 तारीख यहाँ पर मौजूद है, 10 तारीख एंड 11 तारीख। अभी देखिए 11 तारीख का है। ऑलराइट, अभी 11 है, फिर आप देख सकते हो 12 तारीख का भी यहाँ पर आपको मेंशन है। 12 तारीख में देखिए मोमेंटम का कुछ खास हुआ नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से देखना है। ऑलराइट, अभी 12 तारीख है, वहां पर हमें कुछ मोमेंटम नहीं मिला तो हम चलते हैं 7 तारीख को। फिर इसके बाद आप देखिए 4 तारीख को यहाँ पर एक मोमेंटम मिला हुआ है। आप देखिए कि जो निफ्टी है उसने वन साइड डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। मॉर्निंग से देखिए यहाँ पर ओपन हुआ एंड यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पर ये डाउन साइड यहाँ पर चला गया। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने इसको 2 बजे के बाद यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। 2 बजे के बाद देखिए ये रहा। ऑलराइट, यहाँ से 1 बजे पौने 2 बजे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे पौने 2 बजे इसने मूवमेंट दिया है। अक्सर देखिए कि एक्टिवेशन यानी कि एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी आपकी 1 बजे के बाद शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप देखिए कि 1 बजे के बाद यहाँ पर एक मोमेंटम यहाँ पर मिला हुआ है। ऑलराइट, देख सकते हो यहाँ पर। अभी ये देखिए 2 बजे के बाद जैसे 2 बज गया, यहाँ पर एक मोमेंटम आखिरी बार 2:36 में यहाँ पर गिरावट आई है। 25744 से गिर के यहाँ पर 25693। राइट दोस्तों, मोमेंटम देखिए ज्यादा है नहीं, 100 पॉइंट का मोमेंटम है। तो इसमें अक्सर देखिए अगर यहाँ पर अगर मैं कोई पुट ऑप्शन बाय करूंगा, अभी ये 25745 है, राइट। तो मैं उसी के आसपास का, ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, निफ्टी है, आप सिर्फ 50 पॉइंट का डिफरेंस ले सकते हो, यानी कि 25,700 अगर चल रहा है तो आप बहुत ज्यादा अगर जाएंगे तो 25,650 का पुट आप ले सकते हो, या फिर 25,700 का पुट लीजिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफेस्ट होगा जो नियरेस्ट ओटीएम होगा, क्योंकि 2 बजे के बाद वो नियरेस्ट ओटीएम ही आप देखोगे सबसे सस्ता होता है। दूसरी बात, वो नियरेस्ट ओटीएम ही एटीएम बनने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। ओके, अभी उसके पहले अगर मैं एक्सपायरी को यहाँ पर देखूं तो जैसे 31 है, 28 को एक एक्सपायरी थी। ऑलराइट, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रहा 28 को एक्सपायरी है एंड मोमेंटम आप देख सकते हो कि 2 बजे के बाद कैसे यहाँ पर मिला हुआ है। सो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसी मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं जो 2 बजे के बाद यहाँ पर मिला हुआ है। राइट दोस्तों, अभी इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो चीजें देखते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर आप देखोगे कि जब भी पर्टिकुलर स्टॉक ने मोमेंटम दिया है यहाँ पर, अक्सर देखिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहां पर बनाता है, एक स्विंग हाई स्विंग लो जरूर बनाता है। आपको उसी मोमेंट को कैप्चर करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इसने एक हाई यहाँ पर बनाया हुआ है एंड यहाँ पर इसने लो बनाया हुआ है। अक्सर देखिए यहाँ पर इसने यहाँ से एक मोमेंटम दिया ऊपर की ओर। सो ये 26,000 का स्ट्राइक है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 26,050 का जो ऑप्शन है उसी को ले सकता हूँ एंड आप देखिए 26,100 तक गया, तो यानी कि उसका वो आईटीएम बन गया। एटीएम नहीं आईटीएम बन गया है। अभी यहाँ पर मैंने 26,100 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए भले यहाँ पर 26,100 यहाँ पर एटीएम बन चुका है, लेकिन दोस्तों एटीएम की वैल्यू भी 0 हो जाती है। जब तक वो ऑप्शन आईटीएम नहीं बनता तब तक आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अचानक से मूव आपको मिलती है, उसमें आप उसको कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग के पास टाइम नहीं रहता है, मतलब कि उनको मौका नहीं मिलता एग्जिट करने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, नियरेस्ट जो यहाँ पर ओटीएम रहेगा हम उसको पिकअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करिए, जैसे कि देखिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हो, राइट। यहाँ पर आई एम सॉरी, पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं, पर्टिकुलर लेवल से आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप कॉल को बाय करने की सोचेंगे। ठीक है, क्यों करने की सोचेंगे, क्योंकि एक बार मोमेंटम ऊपर यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दोबारा देने के उसके चांसेस हैं। राइट दोस्तों, सिमिलरली अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऊपर आता है, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताता तो यहाँ से वापस से रिवर्सल के चांसेस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर जब आप ऑप्शन देख रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन को भी ओपन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, गामा क्यू ग्रिक्स, यहाँ पर गामा इंडिकेटर है, आप इसको लगा लीजिए एंड यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर कॉल ऑप्शन को आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से मोमेंटम दिया है। अभी ये देखिए ये कल का ही मोमेंट है। अभी देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक जो हमारा कॉल ऑप्शन है यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम बना रहा है।
लेकिन आप यहाँ पर गामा आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। 0.000998 था, उसके बाद देखिए यहाँ पर बढ़ के 0.001072 हो गया। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा वो इंक्रीज वहां पर हो गया है। एंड उसी में देखिए आगे आपको मोमेंटम भी मिला है। अभी जब ऊपर जाके देख सकते हो एकदम से जब गामा गिर जाता है तो आपको एग्जिट का मौका दे देता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हैं, आपको उसको फर्दर होल्ड करने का जरूरत नहीं है। तो जब भी आप वहां पर देख रहे हो कि ये लेवल है निफ्टी का, जैसे कि मैंने प्रीवियस चार्ट में यहाँ पर बताया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जस्ट अ मिनट, अभी जैसा आप देखिए कि ये लेवल है निफ्टी का, आप यहाँ पर लेवल देख रहे हो, आपको वही ऑप्शन लगाना है। जैसे ये कल मैंने ऑप्शन लगाया हुआ है, कल का ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर मैंने यहीं पर कॉल ऑप्शन लगाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने ओटीएम लिया हुआ है। आप देखिए ये 25,950 है, यहाँ पर मैंने क्या किया 26,050 का ऑप्शन लिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मोमेंटम कैसे मिला, यहाँ से देख सकते हो कैसे यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ से भी पूरा ब्लास्ट कैसे हुआ ये आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। खैर ये एक्सपायरी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला। अभी अगर ये एक्सपायरी होती है तो ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, इसी मोमेंटम में एक बड़ा मूव मुझे यहाँ पर कैप्चर करने को मिल जाता है। तो अक्सर देखो कि जो ओटीएम है, नियरेस्ट ओटीएम लीजिए। मैंने यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सा मैंने फार ओटीएम लिया है, लेकिन आपको नियरेस्ट ओटीएम लेना है। अभी यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान देना है कि कैसे इसको कैप्चर किया जा सके। ठीक है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी का जो डायरेक्शन है, ठीक है, निफ्टी का डायरेक्शन आप देखिए, यहाँ पर आपको ब्लाइंड ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों को वहां पर ले लेते हैं। ठीक है, दूर का कॉल ले लेंगे, दूर का पुट ले लेंगे और देखेंगे कि अगर मोमेंटम मिलेगा तो वहां पर वो ट्रेड उनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। रीजन मैं उसका बता देता हूँ। रीजन ये है कि आप दोनों जगह पैसा लगा लेते हो। अगर मान लीजिए मोमेंटम नहीं मिला तो आपका दोनों जगह पैसा चला जाता है। तो यहाँ पर रिस्क के हिसाब से हमें पैसा यहाँ पर लगाना होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी का डायरेक्शन आप पता कीजिए। दूसरा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स वहां पर पता करने हैं। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट लेवल्स ओवाई डेटा से भी पता कर सकते हो एंड जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से पता कर सकते हो। यही दो तरीका है, बाकी कोई तरीका इसमें हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आप ये दो तरीका देख सकते हो। उसी के साथ साथ आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वहां पे जिस तरीके से इसने यहाँ पर आप देखोगे कि एक टाइम बिताया, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले एक्सपायरी का दिखाया, एक उसने टाइम बिताया, तो टाइम बिताने के मुताबिक आपको ये देखना है कि कॉल में या पुट में, ठीक है, जैसे कि हम बेस पर देख रहे हैं, यानी कि सपोर्ट पे देख रहे हैं, सपोर्ट से ऊपर बाउंस बैक कर रहा है, राइट, सपोर्ट पे आपको कॉल ही देखना है। तो कॉल में गामा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, अगर वहां पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसमें चांसेस हैं। यहीं पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें गामा ब्लास्ट होने के चांसेस है। सिमिलरली अगर ऊपर एकदम रेजिस्टेंस से जाता है, वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, आपको देखना है कि पुट में गामा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वहीं पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड ये गामा इंडिकेटर आप लगाएंगे तो इस तरीके से इंक्रीमेंट आपको बताता रहेगा। एंड अगर साइडवेज हो जाता देखो, वहां पर स्टेबल हो जाएगा, प्राइस नीचे आएगा। ये काफी अच्छा इंडिकेटर है जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, जो कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में मौजूद है। अभी चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंड उसके हिसाब से हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 या 10 रुपए के बीच में रेंज होता है, यानी कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है इतना होता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हजारों ने लाखों क्वांटिटी भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, जैसे उनका कैपिटल मान लीजिए 1 लाख है, 2 लाख है, वो पूरा कैपिटल यहाँ पर लगा देते हैं एंड वो कैपिटल जीरो होने के भी चांसेस है। क्यों जीरो होने के चांसेस है? क्योंकि ये जो गामा ब्लास्ट जो होता है ये हर बार सक्सेस नहीं होता है। दोस्तों, अगर स्केल 0 to 100 अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसका लेस देन 50% का स्ट्राइक रेशियो है। यानी कि अगर आप 10 बार इसमें ट्रेड ले रहे हो तो 4-5 बार ही, मैक्स टू मैक्स 4-5 बार ही सक्सेस के चांसेस हैं। ठीक है, उससे भी कम के चांसेस यहाँ पर आपको मिलते हैं। हर बार आपको यहाँ पर 50% का स्ट्राइक रेशियो नहीं मिलेगा, राइट। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, इसका स्ट्राइक रेशियो काफी कम है, 30-40 उसी रेंज में चला जाता है ये। ठीक है, सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा कैपिटल लगाया, मान लीजिए 1 लाख यहाँ पर लगा रहा हूँ, हर बार 10 ट्रेड है, 1 लाख अगर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप सोचिए मैंने 10 लाख का कैपिटल यहाँ पर लगाया। लेकिन अगर एक बार भी उसमें मोमेंटम आ जाता है तो आप देखो 1:10 का भी रेशियो देने की खासियत है इसकी, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड 1:10 यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। यानी कि एक ही ट्रेड में आपका 10 लाख निकलने के चांसेस है। तो उसमें अगर मान लीजिए कि 30% का भी अगर स्ट्राइक रेशियो है
तो भी आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 या 2 लाख लगाने की हिदायत बिल्कुल नहीं हो सकती है। रीजन ये है कि काफी लोग इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कि मोमेंटम नहीं हुआ, मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज हुआ, तो वहां पर प्रॉफिट नहीं बनेगा और लोग अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप कैपिटल काफी स्मॉल लगाइए, यानी कि अगर मान लीजिए ये 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 10,000 लगा सकते हैं, यानी कि 1,000 क्वांटिटी, या उससे भी कम आप 2,000 लगाइए या 5,000 लगाइए। आप उतना ही पैसा लगाइए जितना खोने का आपका डर ना हो। यानी कि अगर उतना पैसा चला गया तो आपको कोई गम नहीं होना चाहिए कि इतना पैसा चला गया है, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने कुछ अगर प्रॉफिट बनाया है तो उसी प्रॉफिट का पैसा लगाइए, आप एक्स्ट्रा कैपिटल उसमें मत लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, ह्यूज कैपिटल लगाते हैं, सोचते हैं कि गामा ब्लास्ट होगा उसमें काफी अच्छी प्रॉफिट मिलेगा। ये हर बार नहीं होता है, ये काफी कम होता है। कई बार आप देखोगे कि कई दिनों तक किस तरीके से प्रॉब्लम आती है एंड वंस इन अ ब्लू मून ही आपको वहां पर एक मौका देता है। सो गामा ब्लास्ट है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, लेकिन स्ट्राइक रेशियो कम होने की वजह से हर कोई इसको नहीं कर पाता है। तो आप अगर इसको करना भी चाह रहे हैं तो बहुत ही कम कैपिटल से करिए, ताकि वो कैपिटल अगर खत्म भी हो जाता तो आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 लाख 2 लाख या 10 लाख लगा के बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए। यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए आप उनको नोट कर सकते हो। सबसे पहला यही है कि आपको गामा इंडिकेटर इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। गामा इंडिकेटर आप इसमें इस्तेमाल करिए ऑप्शन के प्रीमियम में, राइट। निफ्टी का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करिए, निफ्टी यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, निफ्टी का डायरेक्शन आप देख लीजिए एंड साथ ही साथ आप इसी में लेवल्स को आप देखिए, राइट। लेवल्स के साथ प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा, वहां पर प्राइस एक्शन आपको अच्छा वहां पर मिल रहा है या नहीं, प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा। अगर मान लीजिए उस लेवल से पहले भी मूव ऊपर दिया है तो यानी कि दोबारा देने के चांसेस है एंड वहीं पर आप गामा इंडिकेटर यूज करेंगे उस पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम में जहां पर गामा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तभी आपको मोमेंटम वहां पर मिल सकता है। इसी तरीके से गामा स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रेटेजीज तो ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको इसमें एक डार्क साइड जो बताया उसको जरूर ध्यान दीजिए कि स्ट्राइक रेशियो कम है, राइट। हर बार आपको मौका नहीं मिलता है, कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है, एक्सपायरी के दिन ही साइडवेज हो जाता है एंड निफ्टी की खासियत है कि कई बार एक्सपायरी के दिन ही साइडवेज हो जाता है, तो काफी लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो यहाँ पर गामा अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, गामा स्ट्रेटेजी अगर आप अपना रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर अपनाइए। इसमें बिल्कुल भी इसको मैं कहूंगा कि डेली रूटीन मत बनाइए। डेली रूटीन आपका इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग होता है वो अच्छा रहेगा। गामा आप डेली रूटीन मत बनाइए कि मतलब हर एक्सपायरी के दिन आप उसको मत देखिए, राइट। बहुत ही ज्यादा आपने प्रॉफिट बना लिया तो उसी प्रॉफिट में से कुछ इस्तेमाल करके आप गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हो एंड वो प्रॉफिट बना सकते हो। सो ये था दोस्तों गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर एक सेशन जहां पर मैंने आपको ब्रीफली बताया कि गामा ब्लास्ट किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे फिर आप निफ्टी को आइडेंटिफाई करके, निफ्टी के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके ये स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि गामा ब्लास्ट आपको कब कब इस्तेमाल करना है। ऐसे ही कुछ वीडियोस हम आपके सामने लाते रहते हैं जहां पर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए ट्रेडिंग में। सो कॉन्सेप्ट का ये मोटो है कि आपको सिस्टमैटिक ट्रेडर बनाया जाए। सो बने रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा। वीडियो लाइब्रेरी में आप जाकर बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हो एंड काफी कुछ यहाँ पर सीख सकते हो। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।